अप्रैल 2025 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है 60,000 और 70,000 के बजट में, तो ये वीडियो एक आपकी कंप्लीट गाइड हो जाएगी जिसमें आपको मैं इस महीने के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स बताऊंगा। हेलो गाइस, आई एम विशाल टुक्स अंकल। अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे 3 वीडियोस लेके आता हूँ। ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जिसमें मैंने 40 to 50,000 रुपीज़ वाले लैपटॉप की बात की थी। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो 80,000 से लेकर 1 लाख तक की होगी। इस वीडियो में मेरा फोकस ये है कि मैं आपको 14 इंच, 15 इंच और गेमिंग तीनों टाइप के लैपटॉप बता दूं, ताकि आपको 60 और 70,000 रुपए में एक अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट मिल जाए। इसमें से ही आप अपने यूज केस के हिसाब से एक लैपटॉप चूज कर सकते हो। इस वीडियो को बनाते वक्त कुछ खास बातों का मैंने ध्यान रखा है कि जैसे हमें लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाना चाहिए, और दूसरी बात कि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड भी अगर मिल जाए गेमिंग लैपटॉप में तो ज्यादा सही रहेगा। और तीसरी बात कि डिस्प्ले हमारा काफी अच्छा होना चाहिए, मतलब डिस्प्ले पे नो कंप्रोमाइज एट दिस प्राइस। सबसे पहला लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3, जिसमें इंटेल का कोर i5 13420H वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। अब ये जो प्रोसेसर है H सीरीज का परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोसेसर होता है। अगर आपको जो है कोई हाई एंड टास्क करने होते हैं, कोडिंग जैसा कुछ करना है, या फिर आपको इवन वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत करनी होती है, तो ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है। लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए पार्टिकुलरली मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। हल्की फुल्की के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई ग्राफिक सेटिंग वाले अगर वीडियो रेंडर करने हैं तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक का ही कोई वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहिए, विच इज़ गेमिंग। अब ये लैपटॉप एवरीडे यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। एक तो कॉम्पैक्ट है 14 इंच में, और साथ में इसमें 16 GB की रैम भी मिलती है, तो बहुत ही ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग भी अच्छे से कर पाओगे। IPS डिस्प्ले भी इसमें आपको मिल जाता है, और प्लस 1.3 kg का लाइट वेट सा लैपटॉप है। MS ऑफिस और विंडोज़ 11 दोनों मिलता है। ये एक ऐसा लैपटॉप है जो कि बेस्ट लैपटॉप मैं स्टूडेंट्स के लिए बोल सकता हूँ। अगर आपको कॉलेज वगैरह लेके जाना होता है लैपटॉप, और हल्का सा लैपटॉप है क्योंकि आप इसे अच्छे से कैरी कर सकते हो, और कोडिंग वगैरह में ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ एसर का स्विफ्ट गो। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो वैसे कोडिंग के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप राइजन वाले प्रोसेसर के लैपटॉप खरीदो, लेकिन मान लो आपको कोडिंग नहीं करनी, कुछ और करना है, आपका हो सकता है ग्राफिक डिजाइनिंग का कुछ काम हो, तो उसके लिए आप खरीद सकते हो। इसमें इलस्ट्रेटर और एडोबी या फोटोशॉप ये सब चलने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। इसमें आपको Ryzen 5 7530U वाला प्रोसेसर मिल जाता है। 8 GB की ही रैम है, रैम थोड़ी ऑफकोर्स कम है, और यहाँ पर आपको 512 GB की SSD भी मिलती है। विंडोज 11 होम, MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड है। इस लैपटॉप का भी डिस्प्ले एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले है, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई कंप्रोमाइजेस नहीं, और दिखने में काफी अच्छा है। इसमें बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह भी आपको मिल जाता है, विच इज एन एडिशनल एडवांटेज। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अब देखो जैसे एसर स्विफ्ट गो, आपको ऐसा डाउट हो कि यार एसर का लैपटॉप खरीदा जाए कि ना खरीदा जाए, क्योंकि अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना ही है AMD के प्रोसेसर के साथ में, डेल का ये लैपटॉप जो मैं बता रहा हूँ, डेल इंस्पिरन 5445, इससे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि इसमें AMD का Ryzen 5 8000 सीरीज का प्रोसेसर लगा है। एसर स्विफ्ट गो में थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर था, लेकिन इसमें ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, और ये एक AI इनेबल्ड प्रोसेसर है। अभी रिसेंटली मैंने AMD के Ryzen वाले प्रोसेसर के ये नए जो प्रोसेसर आए हैं, इनका एक वीडियो बनाया था, और उसमें आपको अच्छे से समझाया था कि ये पुराने जनरेशन से कितने ज़्यादा अच्छे हैं। 16 GB की रैम भी मिलती है आपको, 512 GB की SSD भी मिलती है, बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाता है इसमें, और आपको एक बढ़िया सा WVA डिस्प्ले मिलेगा। डेल में हमें वही मिलता है। विंडोज़ 11 और MS ऑफिस 2021 प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। तो आपको एक डेल जैसे ब्रांड का रिलायबिलिटी फैक्टर भी चाहिए, साथ में अच्छी सी रैम भी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा रैम, तो मल्टीटास्किंग वगैरह ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। इन सारे यूज़ केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और AMD का Ryzen 8000 सीरीज ऑफकोर्स AI इनेबल्ड है, तो इसमें आपको बहुत सारे विंडोज़ के स्टूडियो इफेक्ट टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जिसमें बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रियल टाइम में ब्लर हो जाता है विदाउट सॉफ्टवेयर इंटरवेंशन, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड NPUs हैं, तो उस वजह से ये लैपटॉप आपको 60,000 के अंदर के बजट में ना बहुत अच्छी वैल्यू दे देता है। डेल की तरफ से सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा सही लैपटॉप मुझे अभी आज की डेट में यही लगता है। 40-50 हज़ार रुपये मैंने कोई डेल का लैपटॉप रिकमेंड नहीं किया था। उसका रीज़न यही कि डेल के लैपटॉप जनरली थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अब अगला जो लैपटॉप मैं बता रहा हूँ आपको, ये है 15 इंच का। अब यहाँ से मैं कुछ 15 इंच के लैपटॉप भी बताऊँगा आपको। तो MSI का मॉडर्न 15, ये काफ़ी ज़्यादा सही लैपटॉप है। 60,000 के बजट में आपको इंटेल का कोर अल्ट्रा 7 155H मिल रहा है। बात इतनी सी है कि ये जो प्रोसेसर है ना,
बहुत सारे लैपटॉप ब्रांड्स इसी प्रोसेसर के लैपटॉप्स 92,000 से लेके 1 लाख के बजट में बेच रहे हैं, और ये एकमात्र ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको ये सिर्फ 59,000 में मिल जाता है। और इसका अगर आप कोर अल्ट्रा 5 वाला वेरिएंट लेते हो तो वो 51,000 का है, मतलब 50,000 के बजट का। इस हिसाब से ये जो लैपटॉप है ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू लेकर आता है। इंटेल का कोर अल्ट्रा 7 155H विथ इंटेल आर्क इंटीग्रेटेड वाला ग्राफिक, बहुत ज़्यादा सही कॉम्बिनेशन है। और इस लैपटॉप में आप वीडियो एडिटिंग वगैरह बड़े आराम से कर ले जाओगे। 16GB की रैम, 512GB की SSD है, विंडोज़ 11 और MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड होकर लगा हुआ है, तो मतलब कोई कमी भी नहीं है। थोड़ा वेट इस लैपटॉप का 15 इंच के हिसाब से ज़्यादा है, और इसमें डिस्प्ले थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ सा लगेगा, IPS लेवल टाइप का होता है, एग्जैक्ट IPS नहीं होता है, तो आपको ये थोड़ी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करके, लेकिन प्रोसेसर वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट और अच्छा प्रोसेसर मिल जा रहा है। अब रही बात MSI की, तो डेफिनेटली अगर आपकी सिटी में MSI की सर्विस सेंटर ना हो तो मत खरीदना, लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर से हो तो डेफिनेटली गो फॉर MSI लैपटॉप्स, दीज आर फैंटास्टिक। और अगला जो लैपटॉप मैं बताना चाहता हूँ, नया लॉन्च हुआ है, 70,000 ऑलमोस्ट, मतलब 66,000 के बजट का लैपटॉप। बड़े ही शानदार से लैपटॉप एसएस ने लॉन्च किया, बड़ा ही अच्छा काम किया है। एसएस का VivoBook 16 विथ स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर। अब ये जो ARM आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देता है सिर्फ 66,000 रुपीज़ में। डेफिनेटली इस लैपटॉप में जो बैटरी लाइफ मिलने वाली है 13, 14, 15 घंटे तक की टाइप की, जो उस टाइप की बैटरी लाइफ इसमें मिलेगी। और उस हिसाब से जैसा कि देखा जाए इसका डिज़ाइन भी ज़्यादा अच्छा है, तो ये लैपटॉप लेना आपके लिए बहुत ही सही रहेगा इस प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पर 16GB की रैम और 512GB की SSD भी मिलते हैं। विंडोज़ 11 MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, वो भी 2024 एडिशन है ऑफिस का, विच इज़ वेरी नाइस। 16 इंच का लैपटॉप है। इस पे जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो फुल HD और एक IPS डिस्प्ले है, तो ये IPS ही डिस्प्ले है, एग्जैक्टली IPS है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ स्नैपड्रैगन X। लेकिन एक प्रॉब्लम है स्नैपड्रैगन के साथ, अभी तक बहुत सारे एप्लीकेशन का नेटिव सपोर्ट नहीं है, एक वही जो है प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको कोडिंग जैसे काम के लिए कुछ लैपटॉप खरीदना है ना, तो जस्ट गो फॉर दिस वन। मैं एक बात बताऊं कि आपको कोडिंग के लिए जनरली अगर आप लिनक्स वगैरह या फिर पावरशेल कमांड लाइन वगैरह यूज़ करते हो, तो उसमें डेफिनेटली उतना आर्किटेक्चर की इसकी ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपको एक डेडिकेटेड ऐप चलाना है। अगर आपको जैसे एडोबी वगैरह के ऐप चलाने होते हैं कुछ ऐसा, या फिर आपको गेमिंग करनी है, तो फिर इसे मत खरीदना। लेकिन अगर आपको ऑफिस यूज़ या फिर आपको पर्सनल यूज़ या फिर कोडिंग, ये सब के लिए आप इसे खरीद सकते हो। बहुत ही ज़्यादा शानदार लैपटॉप है। बैटरी लाइफ इंसेनली पावरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलने वाली है। और इस लैपटॉप का स्लीप और वेकअप टाइम भी बहुत कम होता है। जनरली जस्ट ये लैपटॉप हमारे फ़ोन की तरह होते हैं जनरली, जिस ARM आर्किटेक्चर, इन जनरल इन्हें शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप समझ सकते हो ये लैपटॉप इस प्राइस पॉइंट पे अब आ चुका है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वाला लैपटॉप, विच इज़ वेरी नाइस। अगला जो लैपटॉप मैं बताना चाहता हूँ ये है HP का पवेलियन, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो, 66,000 का ही सेम प्राइस पे मिलता है। अब HP का ये लैपटॉप मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एकमात्र ये लैपटॉप आया है अभी जिसमें IPS डिस्प्ले मिल रहा है आपको, विच इज़ वेरी नाइस। अगर आपको 66,000 में HP IPS डिस्प्ले दे रहा है, बड़ी बात हो गई। इसमें इंटेल का कोर i5 1340p भी लगा हुआ है, 16GB की रैम, विंडोज़ 11 MS ऑफिस, सब कुछ है। एक जेनरिक सा लैपटॉप है। अगर आपको बहुत ही ब्रांड कॉशियस नहीं रहना है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि बहुत अच्छा लैपटॉप है, लेकिन HP का ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी सॉलिड मटेरियल के साथ बना होता है, और आपको डेफिनेटली भले ही परफॉर्मेंस वगैरह हो सकता है इस प्राइस पॉइंट पे थोड़े कम अच्छी मिल रही हो, लेकिन इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा सही है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। अब देखो, जैसे ही आप इस पे चले जाओगे, जैसे HP की वजह अगर आप ये खरीदते हो तो आपको देखो प्रोसेसर ज़्यादा सही मिल रहा है। हालांकि ये U सीरीज़ का और वो P सीरीज़ का है। P सीरीज़ का प्रोसेसर मतलब बैटरी लाइफ कम, परफॉर्मेंस ज़्यादा, और U सीरीज़ का मतलब बैटरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा और परफॉर्मेंस थोड़ी कंप्रोमाइज। लेकिन क्योंकि ये i7 है तो आपको उतना भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। मेरे इस ऑफिस के लैपटॉप में भी i7 ही लगा हुआ है 1255U, विच इज़ वेरी नाइस। मुझे बहुत सारे काम मैं करता हूँ। तो एनीवेज यहाँ पर जो है 16GB की रैम, 512GB की SSD भी मिलती है, और MS ऑफिस 2021 भी है, फिंगरप्रिंट रीडर भी है। और इसमें जो डिस्प्ले है वो बहुत ही जेनरिक डिस्प्ले मिलेगा आपको। डिस्प्ले से कोई खास उम्मीदें मत रखना, लेकिन गैलेक्सी बुक का जो डिज़ाइन है वो डेफिनेटली किसी और कन्वेंशनल लैपटॉप से ज़्यादा सही दिखता है। अगला जो एक लैपटॉप मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये एक फाइनल है, उसके बाद मैं गेमिंग बताऊँगा। इसमें जो है ना Lenovo का IdeaPad Slim 3 ही है, जो कि एक एक्स्ट्रा वेरिएंट है 15 इंच का। i7 1360H के साथ में आ जाता है, 16GB की रैम, 512GB की SSD। अब जो H सीरीज़ के प्रोसेसर वाला लैपटॉप है,
डेफिनेटली HP के इस लैपटॉप से कहीं ज़्यादा आगे है। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में देयर इज़ नो मैच, क्योंकि ये एक तो 13 जनरेशन का भी है और प्लस H सीरीज़ भी है। और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले मिलता है 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला। विंडोज़ 11 होम और MS ऑफिस 2024 ये प्री इंस्टॉल्ड होकर है, जबकि HP में आप देख लो कि इसमें सिर्फ 2021 वाला ही एडिशन मिल रहा था। तो Lenovo का अगेन एक एडवांटेज है। ये लैपटॉप आप तब खरीद सकते हो आपके जेनरिक से सारे यूज़ केसेस में, ऑलमोस्ट मतलब किसी भी यूज़ केस में आप इसे चला सकते हो, नो प्रॉब्लम। i7 H सीरीज़ बहुत कुछ हैंडल कर लेगा, इवन आपको वीडियो एडिटिंग में भी काफ़ी हेल्प कर देगा। बाकी फोटोशॉप, लाइटरूम, कोई भी विंडोज़ का जो है प्रोग्राम या फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ चलने वाला है। अब बात करते हैं थोड़े से गेमिंग लैपटॉप। अब अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ चीज़ों को लेके रियली में सीरियस हो तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक का ही एक लैपटॉप खरीदना चाहिए। अगर आपको बहुत ही कैजुअल वीडियो एडिटिंग करनी है, डेफिनेटली ठीक है, एस सीरीज़ के प्रोसेसर का कोई लैपटॉप खरीद लो, आप चलेगा काम। लेकिन अगर आपको सच में बहुत अच्छा सा रेंडरिंग करना है या फिर 4K टाइप के वीडियो एडिट करने, टाइमलाइन में आपको 10-10 ऐसा लेयर लगानी है, तो आपको एक गेमिंग लैपटॉप ही खरीदना पड़ेगा। और गिवन दैट कि आपके पैसे भी बचने चाहिए, तो ये 55,000 रुपये में आपको मिलता है एसर का ALG। आप इसे खरीद सकते हो। इंटेल का कोर i5 12450H मिल जाता है, प्लस RTX 2050 4GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक मिल जाता है। 16GB की रैम, 512GB की SSD भी है और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला अच्छा सा डिस्प्ले भी इसमें मिलता है आपको। इस लैपटॉप में इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी कुछ अच्छा मिल जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, गेमिंग लैपटॉप आप कोई भी खरीद रहे हो और उसमें अगर ग्राफिक कार्ड यूज होने लगा, तो ऐसे इन केसेस में ना लैपटॉप की बैटरी 45 मिनट से लेके 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलती है। आपको जनरली उसे पावर प्लग करके रखना पड़ता है। अगर आप जेनरिक टास्क कर रहे हो जैसे MS ऑफिस टाइप का, तब 3-4 घंटे का बैटरी लाइफ मिल जाएगा किसी भी गेमिंग लैपटॉप में। लेकिन इनकेस अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या गेम खेल रहे हो तब नहीं मिलता है, तो आपको वो बात ध्यान में रखनी है। HP का विक्टस अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आपका बजट थोड़ा 60-61 हज़ार तक जा रहा है ना, HP का ये वाला विक्टस का वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा। वैसे तो HP विक्टस आपको इवन 50 और 51 हज़ार में मिल जाएगा, आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हो, इट्स नॉट बैड। लेकिन मेरा ये गोल था कि आपको सबसे ज़्यादा जो वैल्यू लेके आ रहा है ना उसका उसी वेरिएंट को बताऊं। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या है कि इसमें AMD का Ryzen 5 5600H मिल रहा है, विच इज़ नाइस। लेकिन RTX 3050 मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। आपको 512GB की SSD भी मिल जाती है, Windows 11 MS ऑफिस, तो ये सब कुछ मिल रहा है। जबकि जनरली गेमिंग लैपटॉप में होता क्या है कि MS ऑफिस नहीं मिलता है, जैसा कि एसर में नहीं मिल रहा था। HP विक्टस एकमात्र ऐसा है, और Lenovo का LOQ, इनमें जनरली आपको MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है, तो जिससे आपको हर काम में एक सुविधा हो जाएगी। एक और एडवांटेज है कि इसमें अच्छा से IPS डिस्प्ले भी है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश वाला, बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह डेफिनेटली मिल जाता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी HP के इस लैपटॉप की, HP विक्टस की काफी ज्यादा सही है। और अगला एक फाइनल लैपटॉप जो आपको बताना चाहता हूँ, ये भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 60 to 70,000। आपको अलग अलग वेरिएंट भी मिलेंगे, जैसे कि इसका 24GB वाला वेरिएंट भी आता है, तो आप उसे थोड़ा ज्यादा पैसे देकर खरीद सकते हो। तो गिवन दैट की 70,000 के नीचे में ही रहेगा। वैसे इसी लैपटॉप का एक वेरिएंट का चैनल पे रिव्यू है, आप जाकर उसे चेक कर लेना, आपको अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा कैसा है, ये परफॉर्म कैसा कर रहा है। Ryzen का 57235HS मिलता है, तो ये अच्छा सा ठीक ठाक सा प्रोसेसर है 7000 सीरीज का। RTX 3050 जो मिल रहा है वो 6GB का है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। 12GB की रैम, फुल HD IPS डिस्प्ले और विथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, MS ऑफिस और Windows 11 दोनों ही प्री इंस्टॉल होकर मिलता है। और इस लैपटॉप की जो है ना कूलिंग वगैरह भी थोड़ा अच्छा है। एक मेरा जो इशू था जब मैं इस लैपटॉप का रिव्यू बना रहा था, तो जैसे कि फैन नॉइज काफ़ी ज़्यादा है। HP विक्टस के कंपैरिजन में इसमें फैन नॉइज मुझे ज़्यादा लगती है। तो विक्टस ऑफ कोर्स बहुत ही सही टाइप का लैपटॉप है। मैं कई बार बहुत लोग को बोलता हूँ कि हाँ 60 और 70 हज़ार के बजट में एक लैपटॉप खरीदना है, HP विक्टस आंख बंद कर खरीद लो, कोई भी वेरिएंट खरीद लो, मतलब अपने हिसाब से। अब अगर आपको एडोबी के प्रोडक्ट ज़्यादा चलाने हैं तो Ryzen वाला चल जाएगा, लेकिन अगर आपको एमुलेटर जैसा कुछ चलाना है, अगर आप मशीन लर्निंग कुछ कर रहे हो, तो डेफिनेटली इन्हीं लैपटॉप्स के इंटेल वाला वेरिएंट खरीदना तब ज़्यादा सही रहेगा। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।